लालकुआ रेलवे मंत्रालय ने उत्तराखंड को एक बार फिर से एक ट्रेन की सौगात दी है। लालकुआ से मुंबई को चलने वाले साप्ताहिक ट्रेन का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। सोमवार को ट्रेन का उद्घाटन के दौरान लालकुआ रेलवे स्टेशन पर एक भव्य कार्यक्रम किया गया, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री, नैनीताल सांसद अजय भट्ट और लालकुआ विधायक मोहन बिष्ट ने ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इधर सांसद अजय भट्ट ने बताया कि कुमाऊं वासियों के लिए नई ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिली है। कुमाऊं मंडल से मुंबई के लिए एक और नई ट्रेन सेवा संचालित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन से न सिर्फ बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में पर्यटक आएगा, बल्कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र को लोगों को लंबी दूरी की ट्रेन मिली है और इस ट्रेन से मुंबई और गुजरात में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडियों को भी फायदा मिलेगा। ट्रेन के संचालन हो जाने से कुमाऊं मंडल का सीधा संपर्क मायानगरी मुंबई से जुड़ जाएगा, जिससे उत्तराखंड में पर्यटन के साथ साथ फिल्म के क्षेत्र भी अपार संभावना रहेगी। इधर डीआरएम रेखा यादव ने इस ट्रेन से उत्तराखंड को आने जाने वाले बहुत सहूलियत मिलेगी तथा मुंबई जैसे महानगरी भी लोग जा सकते हैं। उन्होंने कहा दिल्ली की सवारी की बढ़ेगी। उन्होंने कहा जल्द अन्य क्षेत्रों के लिए भी रेल बढ़ाई जाएगी। राहुल प्रजापति की रिपोर्ट। ट्रेन को आपने हरी झंडी दिखाई है, क्या फायदा मिलेगा यहाँ के पर्यटकों को और जो स्थानीय निवासी हैं, जो हमारे प्रवासी हैं, जो कि मुंबई, दिल्ली के साथ ही जो है सूरत, वडोदरा, कई शहरों में काम करते हैं, इस तरीके का फायदा मिल रहा है। और आगामी समय में और कौन सी ट्रेनें आप मांग रहे हैं केंद्र सरकार से? उत्तराखंड की बहुत बड़ी आबादी मुंबई में, दिल्ली में और बरेली में, कई बड़े शहर हैं, लखनऊ में रहती है, कानपुर में। मुंबई की बार बार डिमांड आती थी कि रात दिन आना जाना होता है और वहाँ भी पर्यटक प्लेस है और आर्थिक राजधानी है और यहाँ पर सब लोग पिंडारी ग्लेशियर, नैनीताल और जिम कॉर्बेट पार्क, पुण्यागिरी माता, सब जगह जाना चाहते हैं। अब तो आदि कैलाश, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, आवत जावत आने में बड़ी कठिनाई हो रही थी, लोगों को भी, पर्यटकों को भी। तो हम लोगों ने बार बार डिमांड करी, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं कि हमारी मांग उन्होंने मानी और मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से इस मामले को आगे बढ़ाया। आज ये जो ट्रेन चली है, ये तीसरी ट्रेन चल रही है। एक रामनगर से चलेगी बृहस्पतिवार को, एक शुक्रवार को काठगोदाम हल्द्वानी से चलेगी और सोमवार को लालकुआं से चलेगी। अब कोई कहीं पर भी जाने आने जाने में भी अगर कभी आ जाता है इन तिथियों पर, तो उसको तकलीफ नहीं होने वाली है। बाकी बरेली बहुत नज़दीक है, अगर छूट जाता है 2-3 दिन में और आवश्यक जाना होता है तो बरेली जा सकते हैं। इसके बाद हमने अयोध्या, बनारस के लिए और महाकाल के लिए भी ट्रेन चलें, इसके लिए पैरवी की है। ईश्वर की कृपा रही तो निकट भविष्य में जरूर ही ये भी होगा, क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, काठगोदाम में खड़ा करने के लिए नहीं है, हल्द्वानी में भी नहीं है। बचा खुचा जितना भी है हमारे पास प्लेटफॉर्म लालकुआं ही है, इसलिए एक्स्ट्रा ट्रेन जो भी हम लगाएंगे लालकुआं से ही वो चलेंगी। सर, अमृत भारत का जिस तरह से योजना पे जिस तरह स्वीकृति मिली है लालकुआ को, तो ऐसा नहीं लगता है कि लालकुआ स्टेशन को थोड़ा सा डेवलप बनाया जाए? नहीं, और बनाया जा रहा है। जैसे ट्रेन से लोग पैसेंजर उतरते हैं तो या पटरी पार जाते हैं, पटरी से ट्रैवल करते हैं या फिर ओवर ब्रिज से, लेकिन जो विकलांग लोग हैं, जो बुजुर्ग है, उनके लिए क्या एक एक्सीलेटर या नहीं, वो भविष्य के लिए प्रपोजल है हमारा, एक्सीलेटर बनाने के लिए यहाँ भी। और जहाँ जहाँ अभी आपने देखा है कि सौंदर्यीकरण हुआ है, बिल्कुल एकदम से आप ट्रेन स्टेशन जितने भी हैं हमारे देखेंगे, यहाँ हो चाहे देहरादून में हो चाहे हरिद्वार में हो, वास्तव में मोदी जी ने जो कहा था कि हमारे ट्रेन के स्टेशन अब एयरपोर्ट से कम नहीं है, इतने सुंदर, इतने व्यवस्थित हैं। ये जो आपने कहा है, इसे हम लगाने के लिए हमने प्रपोज